बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 6 दिसंबर है और आज 6 दिसंबर के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 खतूत लिखे। एक जस्टिस याया अफरीदी को ख़त लिखा और उनसे ये कहा कि आप ये जो 2 दर्जन से ज़ायद 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आ चुकी हैं, इनको समाअत के लिए मुकर्रर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कल को 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाए और ये सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट हो। और उसके बाद उन्होंने जुडिशल कमीशन के अरकान को ख़त लिखा और कहा कि जब तक जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनातियों के हवाले से कोई कवायदो ज़वाबित या रूल्स नहीं बन जाते, जो आज 6 तारीख को जो आपने इजलास बुला रखा है उस इजलास को मौखर कर दें। अब ये बात दुरुस्त है, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है और अब चूँकि आपने मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो है वो जजेस लेके आने हैं, उसमें तैनातियाँ करनी हैं, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट भी शामिल है। गो कि पेशावर हाई कोर्ट को लेके खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ पे तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 नाम तजवीज़ किए हैं। उसमें जो एडवोकेट जनरल है वहाँ के शाह फैसल अतमान खेल, उनका नाम भी है, और बुशा बीबी और गंडापुर के जो वकील आलम खान अदिनजई हैं उनके नाम भी शामिल हैं। लेकिन उसूली बात ठीक है कि आप इस चीज़ को करें। अच्छा, जो ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है उस ख़त को लेके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक एलामिया जारी किया और उस एलामिया के हवाले से उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो जस्टिस याया अफरीदी को ख़त लिखा है उस ख़त के हवाले से उसकी मुकम्मल तायीद की है। लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब सैयद मंसूर अली शाह, सीनियर प्यून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त, उसके निकात और मदरजात की मुकम्मल तायीद और इत्तफाक करती है और मुतालबा करती है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन समाअत की मुंतज़िर है उनको फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। नीज़ अदालत आलिया में तकर्री के लिए जो भी नॉमिनेशन जुडिशल कमीशन कर रही है उनको रूल्स बनने तक मुलतवी किया जाए। अब ये बात अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी शुरू से लेके अब तक यूं लग रहा है जैसे इस सारी सूरत हाल के अंदर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, या वो खामोश है कि जो हो रहा है होने दिया जाए। मैं चीफ जस्टिस बन गया हूं, मुझे इससे क्या मसला है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की बात जायज़ है, वो चीफ जस्टिस बने हैं नहीं बने, इससे सुप्रीम कोर्ट को क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे तासुर ये जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत का मातहत इदारा है। इस बात को छोड़ देते हैं। तो जनाबे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है उस सब चीज़ को और 26वीं आईनी तरमीम को उसके ऊपर जो जवाबी एक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है कि अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो शुरू हो गया है। और दूसरे लफ्ज़ों में अब ये है कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की जो तजवीज़ या मुतालबा था उसको रद्द कर दिया है और इस इजलास को प्रोसीड किया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि अब या फुल कोर्ट की बात होनी चाहिए, क्या फुल कोर्ट बनेगी, अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन करेंगे। मेरे ख्याल से वो रिज़ाइन कर भी दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो रिज़ाइन ना करें तो सिस्टम के अंदर रह के अपना फिर भी कोई ना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। रेजिग्नेशन मसले का कोई हल नहीं होता। देखिए, आप और मैं किसी ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर हो सकते हैं, किसी टफ सिचुएशन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन क्या टफ सिचुएशन से भागना मसले का हल होता है या टफ सिचुएशन के अंदर रेजिस्ट करना, रिएक्ट करना जितना ज़्यादा हो सके। देखिए, हो सकता है कि मैं जब रिज़ाइन कर दूं या मैं साइड पे हो जाऊं तो मैं 1% भी रोल ना प्ले कर सकूं, लेकिन जब मैं सिस्टम में मौजूद हूं तो हो सकता है मेरा 100% तो बात ना मानी जाए, मैं 10% तो रोल प्ले कर सकता हूं, मैं 10% तो रेजिस्टेंस कर सकता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। नंबर 1 बात ये है। नंबर 2, आज एक और ख़त जस्टिस याया अफरीदी को लिखा है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लिखा है। पहले आप जानते हैं कि इमरान खान ने ये मुतालबा किया कि 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उसको लेके वहाँ पे एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। अब यास्मीन राशिद जो खुद पाबंद सलासिल हैं और उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम ख़त लिखा है और कहा है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में तमाम इंसानी हुकूक और अक़दार को फोर्सेस के जरिए कुचला गया। इस्लामाबाद में कत्ले आम हुआ। एक माँ होने के नाते दिल शिकस्ता और बेबस हूँ। अदालती कमीशन बनाकर तहकीकात करें वरना तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि आप इस हवाले से इसकी तहकीकात कर लें। तहरीक इंसाफ को झूठा साबित करने के लिए कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई तहरीक इंसाफ ने कह दिया तो वो हरफ आखिर हो गया। हम ये कह रहे हैं कि आप ये मान लेते हैं जी आप तहरीक इंसाफ झूठा, भाई उनको झूठा भी तो साबित करना है कि नहीं करना। यानी वो कब हो सकता है, वो ये तो नहीं हो सकता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हुकूमत ने जो कह दिया वो हरफ आखिर हो।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब उससे हट के एक डेवलपमेंट क्या है, वो बुशरा बीबी के हवाले से है। और बुशरा बीबी के हवाले से, बल्कि मैं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक और मैटर आपको बताता हूं, फिर बुशरा बीबी वाले मामले के ऊपर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का मामला, जिसपे जनाबे काजी फाइज ईसा ने राह फरार इख्तियार किया, जो उन चीज़ों को लेके ही जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस मनसब के ऊपर पहुंचे और जस्टिस याया अफरीदी ने भी खुद को रेस्क्यू किया था। तो वो जो उसका मामला है, जस्टिस जवाद खाजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक और मुतफरिक दरखास्त जो है वो दायर की है और कहा है कि इस वक्त जो 80 सिविलियंस हैं वो फौज की तहवील के अंदर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है जो मुल्जिमान में फौजी तहवील में रखने का ही पाबंद करता हो। अब वो कह रहे हैं कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक रखा है तो ये भी कोई तयशुदा बात नहीं है कि वो फौज की तहवील में रहेंगे, दूसरे लफ्जों में उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अपने, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि अपने पैरों से पहाड़ कौन पाएगा, अपने पाँव पे वजन कौन डाल के खड़ा होगा और इस हवाले से मुतालबा करेगा। ये हो गई एक बात। आगे चलते हैं और आगे चल के एक और जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी ने डी चौक को लेकर लीड किया और लीड करने के बाद उनके ऊपर उनकी दाद भी उनको लोगों ने दी कि कम से कम वो डट के खड़ी रही हैं। आज उन्होंने एक बार फिर, जिसको कमान संभालना कहते हैं, वो चार सदा का उन्होंने दौरा किया है और इस मौके के ऊपर जो वहाँ पे आला क़यादत है वो भी उनके हमरा थी। उमर अयूब उनके साथ थे और अली अमीन गंडापुर उनके साथ थे और उन्होंने वहाँ पे उनके जो जिनके मुतालिक उनका दावा ये है कि धरने के अंदर उनके एक कारकुन जिनका नाम ताजुद्दीन था वो जाँ बहक हो गए। तो उन्होंने उनके घर का दौरा किया और उन्होंने उनके कारकुन के जो लवाहिकीन हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया गया था उसका चेक दिया। लेकिन एक तो वो खुद आई, कमान संभाली, लीड कर रही हैं, वो कोई आए बाएं शाएं नहीं कर रही, फ्रंट फुट से लीड कर रही हैं। तो उन्होंने एक जो आज गुफ्तगू की है, उन्होंने बड़ी आज वहां पे कहा कि मैं डी चौक से बिल्कुल भी नहीं हटी थी क्योंकि खान ने कहा था नहीं हटना तो मैं नहीं हटी थी। उनके मुताबिक मैंने सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मैंने सिर्फ आपको बताना यह है कि मैं वहां अकेली थी और मुझे सब ने छोड़ दिया। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, बाकी काफिला बाद में आया। अब इससे पहले गंडापुर ने भी कहा था जी कि मेरे ऊपर बुशरा बीबी के ऊपर हमला हुआ। अब बुशरा बीबी खुद कह रही है मेरी गाड़ी के ऊपर बराह रास्त फायरिंग हुई। और अब इस्लामाबाद से गवर्नमेंट का जो क्लेम है कि बिल्कुल कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अब ये जो इल्ज़ाम लग रहा है, इससे जिस तरह मैंने आपको दिन में आज बताया कि इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी है जो यहाँ पे मुख्तलिफ एनवॉयज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक के, और जो एम्बेसडर्स हैं वो नहीं मान रहे, वो भी गवर्नमेंट की बात के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे। तो बुशरा बीबी कह रही है जी शहादतों की वजह से बहुत तकलीफ में थी, मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। अब ये वो बातें हैं जो आने वाले दिनों के अंदर भी सामने आएंगी और इमरान खान ने भी शायद इसी वजह से, जब उनको पहले इल्म हुआ होगा बातों का, तो वो और तरह की थी। जब अलीमा खान और दीगर लोग मिले तो उन्होंने उनके सामने रियलिटी रखी। अभी बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकी, उसकी वजह यह है कि आज भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और वो भी बगैर किसी कार्रवाई के अब जो समाअत है वो पीर 9 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। और आप जानते हैं कि बुशरा बीबी के इसमें वारंट गिरफ्तारी भी इस केस के अंदर जारी हुए हैं, लेकिन अदालत के हुक्म और उन वारंट गिरफ्तारी के बावजूद बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं हुई। तो वो अदालत पेश होंगी तो इमरान खान के सामने पिक्चर रखेंगी, तो शायद फिर इमरान खान बहुत सारे लोगों को लेकर एक्शन लें। तो जब तक की अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।